दोस्तों बहुत सारे सवाल निकल आ रहे हैं पब्लिक की तरफ से। पब्लिक का कहना है कि क्या हमें अडानी ग्रुप के शेयर्स बेच देने चाहिए। हालांकि पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए, जब से हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म की रिपोर्ट आई है, अडानी ग्रुप के शेयर के प्राइसेस लगातार घटते जा रहे हैं। इसके साथ ही अडानी ग्रीन एनर्जी की बात की जाए, अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर के प्राइसेस 2200 रुपए से लेके अभी 1400 रुपए पे आ चुके हैं। अडानी इंटरप्राइजेस की अगर बात की जाए, जो शेयर 3000 पर रहता था वो 2000 पे आके रह चुका है। अब पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है। आखिरकार पब्लिक का पैसा बहुत ज्यादा नुकसान को झेलने को पड़ सकता है। आखिरकार बहुत सारे लोगों का मानना है कि अगर कंपनी ने फ्रॉड किया है, अगर कंपनी बंद होने वाली है, तो क्या हमें अपना शेयर बेच देना चाहिए, या फिर हम अपना डिसीजन कैसे लें, या फिर हम कैसे पता करें कि आखिरकार ये कंपनी बैंकक्रप्ट कैसे होती है, ये फ्रॉड कैसे होते हैं, या फिर क्या ऐसी रिपोर्ट्स के बाद अडानी ग्रुप बंद हो जाएगा, क्या सारा सीन रहने वाला है, या फिर क्या होने वाला है। आखिरकार हम देखते हैं कि आखिरकार ये कंपनियों का खेल कैसे चलता है। दोस्तों अगर अडानी ग्रुप की बात की जाए तो अडानी ग्रुप काम करता है अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी एफएमसीजी, जिसके अंदर आप बहुत सारे अपने नेचुरल प्रोडक्ट, आप अपने फूड प्रोडक्ट, आप अपने लाइफ स्टाइल के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट लेकर आते हैं जो कि आप अपने जीवन के अंदर पूरी दिनचर्या में यूज कर रहे हैं, जो कि आप सक्सेसफुली रोज यूज भी करते हैं और जो फिजिकली बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं। अगर मार्केट की अगर बात की जाए, बेसिकली आपको ये देखना चाहिए अडानी प्रोडक्ट्स बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, अडानी पोर्ट्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं, अडानी के एयरपोर्ट्स बहुत ठीक से काम कर रहे हैं, अडानी लगातार इन्वेस्ट करता जा रहा है। अडानी की अगर बात की जाए, हाल ही में अडानी ने बताया कि वो 60,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के अंदर इन्वेस्ट करने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके साथ ही वो ग्रीन एनर्जी, इसके साथ ही वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, या फिर स्पेशली डेटा सेंटर्स के ऊपर एंड बहुत सारी जगह लगातार इन्वेस्ट करता जा रहा है। सोलर सिटी के ऊपर अडानी इन्वेस्ट कर रहा है, इसके साथ ही ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहा है, अडानी एफएमसीजी में इन्वेस्ट कर रहा है, अडानी पोर्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, अडानी बहुत सारे एयरपोर्ट्स खरीद लिए, अडानी ने होटल चेन बना ली। हालांकि अगर फिजिकली कुछ भी प्रोडक्ट या एसेट्स की बात की जाए तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। जब से रिपोर्ट आई है, पहले अगर अडानी 100% के हिसाब से काम कर रहा था, तो अब वो अडानी 200% के हिसाब से अपनी कंपनियों को लगातार ग्रो करने के ऊपर काम कर रहा है। उसके बाद अगर बात की जाए तो आखिरकार अडानी ग्रुप के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। दोस्तों अगर बात की जाए हिंडनबर्ग रिपोर्ट की, हालांकि पिछले कुछ सालों के अंदर हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने टेस्ला के ऊपर भी एलिगेशंस लगाए थे। जैसे ही टेस्ला के ऊपर रिपोर्ट आई, टेस्ला के शेयर 60% तक गायब हो चुके थे, जिसके अंदर टेस्ला के शेयर के प्राइसेस 60% तक 50 to 60% डाउन हो गए थे। वैसे ही अगर बात की जाए अडानी ग्रुप की, तो अडानी ग्रुप के शेयर के प्राइसेस अभी ओनली फॉर 20% तक डाउन हो चुके हैं। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का एक कहना है कि अगर ये दावे सच होते हैं तो अडानी ग्रुप के प्राइसेस ओनली फॉर 85% तक गिर जाएंगे। यानी कि अगर अडानी ग्रुप के किसी शेयर का प्राइस अभी अगर 100 रुपए है तो वो सिर्फ 15 रुपए रह जाएगा, लेकिन ऐसा बहुत कम चांसेस होता है। हालांकि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने ये जो रिपोर्ट पब्लिश की है वो अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ के टाइम पे पब्लिश की है। हालांकि हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म शॉर्ट सेलिंग कैसे करती है और ये शॉर्ट सेलिंग होता क्या है बेसिकली। दोस्तों अगर शॉर्ट सेलिंग की अगर बात की जाए, जैसे कोई शेयर अगर 100 रुपए के हिसाब से बिक रहा है और अगर आपको उसको खरीदना है, लेकिन आपको उसको सस्ते दामों में खरीदना है, लेकिन आप बेचना सिर्फ 100 रुपए में ही चाहते हैं, तो आप जो है कंपनी के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे, जिसके कारण कंपनी का जो प्राइजेज है वो घट जाएगा। जैसे किसी कंपनी का शेयर प्राइजेज चल रहा है 100 रुपए के हिसाब से, अब आपने उस कंपनी के ऊपर बहुत बड़े बड़े एलिगेशन फैला दिए दुनिया के अंदर, कंपनी के प्राइजेज आ चुके हैं 60 रुपए। जैसे ही 60 रुपए आए, आपने इन्हें कंपनी के शेयर्स खरीद लिए 60 रुपए के हिसाब से। जैसे ही सारे एलिगेशन खत्म हो जाते हैं, आप 100 रुपए जैसे ही पहुंचता है शेयर का प्राइस, आप उसको बेच देते हैं, आपको जो है 40 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। ऐसे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म के ऊपर, जो कि अडानी जैसे, टेस्ला जैसे बड़ी बड़े ग्रुप्स के ऊपर एलिगेशंस लगा के प्रॉफिट बनाता है। यह कहना है एक्सपर्ट्स का एंड बहुत सारी रिपोर्ट का। अब आखिरकार क्या आपको अडानी ग्रुप का शेयर बेच देना चाहिए या फिर नहीं बेचना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए और आप जो है डिसीजन कैसे ले सकते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए अडानी ग्रुप के कुछ इश्यूज की, तो अभी ये जो बताया जा रहा है अडानी ग्रुप के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं, जिसके अंदर पहला एलिगेशन ये लगाया गया है कि अडानी ग्रुप ने जो है स्टॉक
मैनिपुलेशन किया, जिसके अंदर अडानी ग्रुप ने जो है मार्केट के अंदर इनके शेयर्स की शॉर्टेज क्रिएट की है, ताकि जो है शेयर के प्राइजेस लगातार बढ़ते जाएं। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि शेयर्स की बहुत सारे अडानी ग्रुप ने कंपनियां खोली है, जो कि कंपनियां अडानी के शेयर्स परचेज करती है, ताकि जो अडानी ग्रुप के शेयर्स की डिमांड बढ़ जाए। इसके साथ ही उनके बहुत सारे एलिगेशंस ऐसे भी लगाए गए हैं कि अडानी ग्रुप के जो ब्रोदर है या फिर फैमिलीज है, उन्होंने जो है मनी लॉन्ड्रिंग की है। इसके साथ ही अडानी ग्रुप ने बहुत सारा लोन लिया है, लोन जैसे लिया है उनके शेयर के प्राइस लगातार बढ़ जाते हैं और वो जो है कंपनी को अपने शेयर्स दिखा के फिर से और लोन ले आते हैं और जो अपना बिजनेस डेवलप कर लेते हैं। इसके साथ ही अडानी ग्रुप की अगर पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो वो वेल्थ थी 1 लाख करोड़ रुपए। अभी की अगर बात की जाए तो 8 लाख करोड़ रुपए कुछ इश्यूज की दिखाई जा रही है। अभी अगर बात करें अडानी ग्रुप पिछले कुछ दिनों के अंदर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर हुआ करते थे, लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो वो दुनिया के 7वें अमीर हो चुके हैं। यानी कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपनी वेल्थ बहुत सारे लोगों से कम कर दी है। ये कुछ इश्यूज देखने को मिले हैं जो कि एक सिर्फ कागज के ऊपर दिखाए जा रहे हैं। इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, इसका कोई भी फैक्ट नहीं है, या फिर जो फैक्ट है वो प्रूफ नहीं कर पाए। हिडनबर्ग रिसर्च का एक कहना है कि हमने जो है अडानी ग्रुप से 88 क्वेश्चन पूछे, लेकिन वो उनका एक का भी जवाब नहीं दे पाए या फिर उन्होंने हमें जवाब दिया नहीं। हालांकि ये एक क्लेम था उनका, उन्होंने एक क्लेम पब्लिश किया, इसकी कोई ऑफिशियली पुष्टि नहीं की गई है किसी भी कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। हालांकि अडानी ग्रुप जो है इसके ऊपर लीगल एक्शन लेगा। अडानी ग्रुप का कहना है कि ये सारी की सारी रिपोर्ट्स फेक है। हालांकि अगर अडानी ग्रुप की बात की जाए तो भारत के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो अडानी और अंबानी ही है। देश की अगर बात की जाए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे कि अडानी FMCG हो गया, अडानी NDTV, अडानी पोर्ट्स, अडानी एयरपोर्ट्स, जो कि इंडिया के अंदर लगातार चलते जा रहे हैं और इसके अंदर फिजिकली कुछ भी इश्यू अभी तक नहीं आया है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए, आप अगर अपने शेयर को बेचना चाहते हैं या फिर रखना चाहते हैं, देन आप डेफिनेटली कंपनियों का मार्केट कंसिडर करके रखिए। आपको ये बिल्कुल देखना चाहिए कि आपके घर में जो तेल आ रहा है वो अडानी की कंपनी बना रही है, क्या वो तेल आना बंद हो जाएगा, क्या वो तेल नहीं आ रहा है या फिर तेल में कुछ इश्यू आ रहा है, तो आप डेफिनेटली एक्शन ले सकते हैं। हालांकि ऐसा फिजिकली कोई भी इश्यू नहीं देखने को मिला एंड मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, तो आप जो है डर सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं कि आपको शेयर्स को बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। हालांकि मार्केट के अंदर ऐसी बहुत सारी क्लेम्स आती रहती है जिनका अप्रूवल आने वाले 5-5 साल तक नहीं आता है और उसके बाद कोर्ट के अंदर उस केसेस को बंद कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर लगते रहते हैं, लेकिन मार्केट के अंदर ऐसे इश्यूज को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा जाता है। पिछले कुछ दिनों तक शेयर के प्राइसेस घटते हैं या फिर बढ़ते हैं, उसके बाद जनरली जो है नॉर्मल हो जाता है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।